नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 14 से लेके 22 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें हौसला मिलता है, हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार, आशीर्वाद हमें दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट आप 72 आवर्स पहले की भी ले सकते हो। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी? एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। पास्ट में आप कुछ नया करना चाहते थे, आप बहुत दिनों से अगर कुछ सोच रहे थे उसको अंजाम देना चाहते थे, आपने कुछ नया शुरुआत किया है नए जोश के साथ। हो सकता है आपने कुछ नया काम किया है, नया कुछ किसी भी क्षेत्र में आपने कुछ नया शुरू करने के लिए जो बहुत दिनों से सोच रहे थे उसको आपने शुरू किया होगा पास्ट में। तो पास्ट की जो आपकी एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पाक एनर्जी है। आपने पास्ट में कुछ नया करने की, कुछ एक्शन लेने की आपने सोचा था, लिया भी होगा। क्योंकि आप अगर बहुत दिनों से एक्शन के बारे में सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे लगता है पास्ट में आपने वो काम कर लिया है। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लियो यानी सिंह राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है? पास्ट 72 घंटे पहले की आप ले सकते हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है, जो अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी होगी। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, कैसे रहने वाली है? डेथ का कार्ड। प्रेजेंट में आपको लग सकता है कि कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है जिस चीज़ को आपने पास्ट में शुरू किया था, जिस काम को आपने शुरू किया था, प्रेजेंट में उस काम को आपने अंजाम दे दिया, सब कुछ कर लिया है, इसीलिए प्रेजेंट में आपकी डेथ की एनर्जी है। हो सकता है आपने किसी काम को ख़त्म किया है या फिर किसी रिश्ते को, क्या किसी ऐसी काम जो आपके सर पे मंडरा रहा था बहुत दिनों से, प्रेजेंट में हो सकता है आप उस काम को ख़त्म कर दिया है। इसीलिए डेथ का मतलब हमेशा ये नहीं कि चीज़ों की ख़त्म हो जाना, और एक नई जिम्मेदारी और एक नया रिश्ता और एक नया काम आपके सर पे आ जाता है। तो किसी काम को, किसी रिश्ते को, किसी जो आपका जो कोई प्रोजेक्ट था, हो सकता है आपने उसको ख़त्म किया और एक नए प्रोजेक्ट की तरफ आप जाने के लिए सोच रहे हो। तो प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो डेथ की एनर्जी है, मतलब आपने किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया जो आपके, हो सकता है आपके काम के नहीं थे, कोई रिश्ता, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई परेशानी जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, तो आपने उस चीज़ का खात्मा कर दिया है। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपका एनर्जी कैसे आने वाला है। फ्यूचर में आपकी एनर्जी 9 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है फ्यूचर में आप थोड़ा परेशान रह सकते हो सकता है किसी बात से, किसी ऐसे काम से आप परेशान हो सकते हो जिसके लिए आपको थोड़ा पछतावा भी हो सकता है आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। हो सकता है कोई आपको थोड़ी सी धोखा दे दे, झूठ बोल दे, इसके लिए आप परेशान हो जाओ। लेकिन परेशान होने की उतनी भी बात नहीं है जितना अगर आप सोच सोच के खुद को परेशान करोगे, उतना परेशान मत कीजिएगा। हो सकता है आपके रातों की नींद खराब हो जाए, हो सकता है आप उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो प्रेजेंट का जो एनर्जी, डेथ का एनर्जी, वो फ्यूचर में भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। आपको लगेगा ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये चीज़ को ख़त्म करना ही अच्छा था, मैंने अच्छा किया ख़त्म कर दिया।
और उसके जो परिणाम होगा वो फ्यूचर में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन इतनी परेशानी की बात भी नहीं होगी अगर आप खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, गॉड की शरण में जाओ। बहुत ऐसे लोग हैं जो रात को पानी नहीं पीते हैं। थोड़ा अगर आप आपकी आँख खुले, नींद टूटे, आप उठ के थोड़ा पानी पियो, तो आपकी परेशानी खत्म हो सकता है। अगर कुछ पानी आप अपने मुँह में छिड़को, मतलब थोड़ी हाथ भिगो के गर्दन में दो और फिर आप फिर से नींद लेने की कोशिश करो तो परेशानी कम हो सकता है। हो सकता है आप खुद से उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लोगे कि आपको ये आपके साथ क्या हो गया, आपने सोचा भी नहीं था। ये सारा चीज़ आपकी सोच ही होगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही बोल रहा है कि नई शुरुआत ज़रूर कीजिए, नई शुरुआत होने वाला है। हो सकता है आप बहुत दिनों से पैसों को लेके परेशान थे। अगर पैसों को लेके आप में स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उस पर काम कीजिए। पैसों को लेके स्टेबिलिटी लाइए, खुद पर काम कीजिए, पैसों पे काम कीजिए। और अगर आप किसी स्टेबल चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, रिश्ता हो, तो आपको उसको पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा। उस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। नई शुरुआत करने से पहले खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप उस चीज़ पर स्टेबिलिटी पाओ। ये पैसा भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, रिश्ता भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में आप नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको उस नई शुरुआत की, उस स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो? क्या आप उस काम के लिए स्टेबल हो? क्या आपका माइंड वो चाहता है जो आप सोच रहे हो? तो फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। नई शुरुआत आप कर सकते हो, लेकिन पहले आप में उस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ।